क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुलकर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं, ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदारा अब वफाक इस पर जो है एतराज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफ़ा जब वफाक ने कह दिया 2 दिन पहले कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं। और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिले दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाए और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीमगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक़ की इस तरह से पामाली करते हैं और आइन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर ये ज़ियाउल हक की तरह इन्होंने जो है नोक पर रख कर बखेर दिया है हवा में। ये एस्टैब्लिशमेंट करा रही है या हुकूमत कर रही है? देखें, ये तो हुकूमत ने एतराज़ लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है। देखो, हुकूमत सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे तो नहीं डाल सकती, ये तो बड़े लंगड़े बहाने हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है अमरीका। भाई आप ना, आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टर से, आप इस्तीफा दो। इलेक्शन केस में भी एक सेट पैटर्न के तहत वक्फे से पहले बेंच से अलहदा होते रहे जजेस, उसके बाद वक्फे से नोट्स आते रहे जजेस के। ये सेट पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? लगता है जैसे ये मुनज़्ज़म तरीके से होता है। देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाज़ेह है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाज़ेह है। आप रेशोज पर करते हो, अब भी आप वही चीज़ जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज में ट्रैक करके आप कंफ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप जजेस और हुकूमती जजेस के इल्जामात ने कितना नुकसान पहुंचाया? कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ़ कीजिएगा, जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है। इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जजों में डिवीजन है। अलबत्ता हर एक का अपना अपना नजरिया होना। दोनों शख्सियात हैं कि इस सारी सूरत में से लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कमजोर है, वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रही है। आप दोनों सीनियर हैं, आपने बहुत तरीके से सियासत देखी, अदालत के अंदर क्या कुछ नाज़िल है, आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि अब उनके पास ये नहीं वक्त नहीं है? इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है। इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन न बनाइएगा।